आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को लिखे, इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको प्रश्न में दो प्रश्न पूछा गया है। पहला तो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। फिर इस नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं दोस्तों न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है दोस्तों। तो देखिए, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया दोस्तों कि ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु होती है दोस्तों, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करती है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो मैंने एक वस्तु A लिया है जिसका द्रव्यमान m1 है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र में क्या रहता है, केंद्रित रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये केंद्रित है दोस्तों, ठीक है। और एक दूसरा वस्तु B लिया है जिसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच जो दूरी है दोस्तों r है, मान लो, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र से दूरी लेते हैं तो ये दोनों के बीच की दूरी r है। तो जब भी दो वस्तु जो होती है दोस्तों, ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तु होगी, ठीक है। ये दो वस्तु मतलब जैसे कोई भी हो सकते हैं, जैसे चंद्रमा हो सकते हैं, पृथ्वी हो सकता है, या कुछ और वस्तु, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करती है दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करती है दोस्तों। जैसे A जो है B को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, एक बल से आकर्षित करेगा। वैसे B A को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों के बीच जो बल लगता है दोस्तों, आकर्षण बल, वो बराबर रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बल लगता है दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। F जो यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो न्यूटन ने क्या बताया दोस्तों, ये जो बल का परिमाण क्या होगा, तो उन्होंने प्रयोग से ये देखा दोस्तों कि ये दोनों के बीच जो बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहे हैं, ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ये इस तरीके से मिला। फिर इसने देखा दोस्तों कि ये दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। मतलब दूरी जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जितनी दूरी पास होगी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों को जब उन्होंने कंबाइन करके लिखा दोस्तों, तो ये क्या मिला, F जो अनुक्रमानुपाती हो रहा है m1 m2 बटा r का वर्ग, ठीक है। अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं g, ठीक है। तो g का एक नाम होता है दोस्तों, नाम क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान कितना होता है दोस्तों, हमारा होता है 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति केजी का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो ये जी का मान मिलता है। तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ये सूत्र जो बता रहा है दोस्तों, ठीक है, ये हमको क्या बता रहा है दोस्तों, बल जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका परिमाण को ये बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बल है दोस्तों, ठीक है, और इस बल की जो दिशा होगी दोस्तों, दोनों को द्रव्यमान केंद्र को मिलाने वाली दिशा रेखा के अनुदिश ही होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। अब इस नियम को सार्वत्रिक हम क्यों बोलते हैं दोस्तों, तो सार्वत्रिक का मतलब होता है दोस्तों जो सभी जगह के लिए क्या हो दोस्तों, सत्य हो, ठीक है। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सार्वत्रिक मतलब होता है, सार्वत्रिक नियम मतलब क्या है, सभी जगहों के लिए सत्य हो, सभी जगह के लिए पूर्ण सत्य। तो ये जो नियम होता है क्या है दोस्तों, आप इसको ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी कोने में चले जाइए दोस्तों, कोई भी दो वस्तु है दोस्तों, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा इसी नियम को ही फॉलो करके लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो न्यूटन ने जो बताया दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, जो बल लगेगा इसका सूत्र, मतलब ये जो है सूत्र यही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसी सूत्र को उपयोग करके हम उनके दो बलों के बीच का आकर्षण बल को हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। ये जी भी जो है दोस्तों नियतांक, ये आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, चाहे पृथ्वी में जाइए, चाहे चंद्रमा में जाइए, या किसी भी जगह, ये मान फिक्स है दोस्तों, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता,
ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इस नियम को बोला जाता है सार्वत्रिक नियम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।